नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे कैरिक-ऑन-शैनन में हूँ। कैरिक-ऑन-शैनन एक छोटा सा आइलैंड है और ये बहुत ही खूबसूरत है। कैरिक-ऑन-शैनन, जैसा कि आपके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कैरिक-ऑन-शैनन ये इसका रिवर है और ये इसका मैप है जो रिवर क्रूज़ के लिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। और इसमें कई सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी हैं। कुछ इस तरह का व्यू दिखाई पड़ रहा है स्टार्टिंग में। कैरिक-ऑन-शैनन आयरलैंड का एक बहुत पुराना कस्बा है जो कि रिवर साइड पर बसा हुआ है। शैनन रिवर आयरलैंड की बहुत पुरानी रिवर है और इसके किनारे कई खूबसूरत कस्बे बसे हुए हैं। ये सामने वाली बोट है जिसमें अभी हमें राइड करनी है। कैरिक-ऑन-शैनन का ये क्रूज़ अभी कुछ ही देर में हम लोगों को लेकर के क्रूज ड्राइव पर निकलेगा। और उससे पहले ये टाउन का ब्रिज देखिए आप, मध्यकालीन 11वीं-12वीं शताब्दी का ये ब्रिज है। हालांकि इसको रेनोवेट किया गया है लेकिन इसका बेस, इसका फाउंडेशन उतना ही पुराना है। हम लोग अभी इस क्रूज राइड पर निकलने वाले हैं कैरिक-ऑन-शैनन आयरलैंड में। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव आपको इस शानदार शैनन रिवर की क्रूज राइड पर लेके चल रहा हूँ। आइए मेरे साथ। तो मैं आपको कैरिक-ऑन-शैनन की क्रूज ड्राइव पर लेके चलता हूँ। आइए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग, से हेलो। Hello, welcome to Moon River. कैरिक-शैनन क्रूज में सबसे पहले हमारा वेलकम किया गया और कुछ इस तरह का क्रूज कम रेस्टोरेंट है। सबसे पहले वेलकम किया गया, वेलकम कॉफ़ी टी स्नैक्स में ऑफर किए गए हैं। उसके बाद ये क्रूज ड्राइव करेंगे। शैनन रिवर का ये क्रूज राइड अब स्टार्ट होकर के काफ़ी आगे तक आ चुका है और अंदर आयरिश फोक कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। आयरलैंड की संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है और यहाँ का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय सॉन्ग लाइव लाइव हो, इसके कुछ शब्द भारतीय भाषाओं से भी मिलते जुलते हैं। इसका जो एक्सेंट है वो भारतीय भाषाओं से काफ़ी मिलता जुलता है और ये यहाँ का नेशनल सॉन्ग है। और जब ये बजता है तो सारे आयरिश और आसपास के देशों के लोग इसको सामूहिक रूप से गाते हैं और एक बड़ा अच्छा समा बन जाया करता है। लाइव लाइव हो यानी कि यहाँ के सारी देश की जनता की खुशी की कामना करता है ये गीत और उनकी सेहत की कामना करता है, उनकी हेल्थ और उनकी प्रॉस्पेरिटी की कामना करता है। लाइव लाइव हो। यहाँ की संस्कृति में लोगों की खुशियाँ और उनकी दौलत की वृद्धि की कामना की गई है।
शानदार क्रूज है ये, बहुत व्यवस्थित तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। आयरलैंड की सांस्कृतिक विरासत को एक सामूहिक रूप से प्रदर्शित करना, अपने देश की कल्चर, अपने देश की सभ्यता को दिखाना यहाँ की एक अच्छी परंपरा है। जिस वक्त मैं क्रूज़ के डेक पर खड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ का व्यू आप देख सकते हैं, अंदर आयरिश कल्चर का कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है और सब लोग, और मैं आपके लिए यहाँ की शानदार और ब्यूटीफुल सीनरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे अपने देश के लोग ऐसी खूबसूरत वादियों को देख सकें और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को महसूस कर सकें। मेरा यह प्रयास रहा है कि विभिन्न देशों की सभ्यता और संस्कृति का कंपैरिजन किया जाए और उस कंपैरिजन से कुछ नए तथ्य निकाले जाएं जो कि इतिहास का एक प्रमुख हिस्सा है। और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि देश की ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक परंपरा को शामिल किया जाए। आयरलैंड में भारत की तरह ही अतिथियों के सत्कार की परंपरा बड़ी पुरानी परंपरा है। जब भी कोई अतिथि उनके पास आता है तो सबसे पहले उसे वो ऑफ़र करते हैं, ड्रिंक्स ऑफ़र करते हैं, चाय नाश्ता ऑफ़र करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने देश की सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं। हमारे देश में भी यही परंपरा है, अतिथि देवो भव, और जब कोई अतिथि आता है तो हम उसका स्वागत अपने अपने तरीके से करते हैं और उसके बाद फिर हम उसे अपने गाँव की परिवार की आयरिश कल्चर में यही सब परंपराएँ आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं और सुनाते हैं। On the edge of the lake here, about to go out onto it, and that is how it got its name, Loch Lake Anadine, after our local saint here. Back southwards towards Carrickashaw. शैनॉन रिवर क्रूज़ लगभग आधा रास्ता तय कर चुका है और इस खूबसूरत आइलैंड के चारों तरफ का व्यू देखिए आप कितना खूबसूरत है। इसके दाएं और बाएं तरफ 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी की कुछ गुफाएं हैं, कुछ मोनेस्ट्रीज हैं और कुछ पत्थर हैं। ये वॉल दिखाई गई हैं अभी। तो ये काफ़ी पुराना इलाका है और काफ़ी पुरानी बस्ती है। आयरलैंड में प्राचीन काल की बहुत सारी मोनेस्ट्रीज पाई गई हैं और उसमें ये शैनॉन भी है। इस शैनॉन रिवर में अनेक छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं जिनके खेत सामने दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे डल लेक पर लोगों के खेत दिखाई पड़ते हैं। कुछ इसी तरह से शैनॉन रिवर के आसपास छोटे छोटे गांव। और ये देखिए, ये जो पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं इनके बारे में बताया गया है कि ये 7वीं 8वीं शताब्दी की यहाँ पर कुछ मोनेस्ट्रीज थी जो ध्वस्त हो गई हैं, लेकिन उनके रूइंस अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं। इस छोटे से आइलैंड में आप संरक्षित स्मारक देख सकते हैं। ये पूरा पत्थरों का ये इलाका, ये रूइंस हैं 7वीं 8वीं शताब्दी की मोनेस्ट्रीज के। तो शैनॉन रिवर आयरलैंड की एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक बहुत जीता जागता प्रमाण है। इस
रिवर का नाम है मून रिवर क्रूज और इसे आयरलैंड की सिविलाइजेशन और कल्चर को रिफ्लेक्ट करने के लिए करवाया जाता है। सोशियो एंड कल्चरल लाइफ आयरलैंड की इस क्रूज रिवर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाता है। मौसम बड़ा ही सुहाना है और लगभग 6-7 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त। बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में बारिश भी होती रहती है। और आयरलैंड के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही कि यहाँ पर हमेशा सर्दी रहती है, हमेशा ठंडा मौसम रहता है। मेरे कई मित्र हैं जिनके वीडियोस मैंने देखे हैं जो आयरलैंड में जॉब करते हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है और मौसम हमेशा ठंडा रहता है। इसलिए जब कभी भी आप यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर आएँ, अपने साथ हमेशा हैवी जैकेट्स रखें ताकि आप सर्दी से बचे रहें। और यहाँ की हवाएं बहुत ख़तरनाक हैं, कान सुन्न हो जाया करते हैं और दांत में दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग ठंडा खाते पीते हैं। आप इतने ठंडे मौसम में भी बिना आइस के आप कोई ड्रिंक्स नहीं लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि बाहर से आते हैं, क्योंकि उस तरह के खाने पीने के आदी नहीं होते हैं और आते से ही उनको कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्रूज बोट में आयरिश फोक सॉन्ग का जलवा बिखेरा जा रहा है और इसमें 70 साल तक के युवा आयरिश फोक सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। और इस क्रूज ने अपना एक पूरा राउंड कर लिया है। अब शायद ये वापस लौटने की तैयारी में। मेरे पीछे ये डॉकयार्ड देख सकते हैं आप, जहाँ पर बहुत सारे क्रूज रुके हुए हैं और ये उनका स्टेशन है जहाँ से वो नए यात्रियों को लेकर के पूरा क्रूज बोट कराते हैं। और ये काफ़ी पुराना डॉकयार्ड है। आप इसके आसपास की बाउंड्री यदि देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि काफ़ी पुराने समय से ये सक्रिय है। मैं आपको उसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। ये डॉकयार्ड काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं। बहुत पुरानी बोट और उसके सहारे जिसके बोट रुकती है वो स्टैंड्स भी काफ़ी पुराने हैं। तो काफ़ी लंबे समय से ये डॉकयार्ड यहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहा है। बोट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली है। अंदर कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, आयरिश फोक संगीत और बाहर ये सुहाना मौसम, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, जिंदगी में जीने के लिए और क्या चाहिए।